Hi everyone, I welcome to my channel Vishal Sir 95. Today we are going to study conjunction. Definition of conjunction. It is a word which is used to connect two words, phrases or clauses together. It is called conjunction यानी समुच्चय बोधक अव्यय. Definition of conjunction in हिंदी वह शब्द होता है जो शब्दों वाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं. Examples of conjunctions you see in sentences: I like tea and coffee, and connected tea coffee, so it is conjunction. She was tired but she finished her work. Here but is conjunction. Next sentence, you can come or stay. Here or, it is conjunction. Next sentence, he didn't come because he was ill. You see here because it is conjunction. Next sentence, I will help you if you ask. If is conjunction here. Now we have to study kinds of coordinating conjunctions. फैन वॉइस, इट इज अ ट्रिक. अभी यहां आप देखो, इसमें फैन वॉइस ये जो ट्रिक है ये आप ख्याल में रख सकते हो और इससे आप कंजंक्शन को याद कर सकते हो. इट इज वेरी इजी ट्रिक टू कीप इन माइंड इट टू अंडरस्टैंड इट बेटर. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. फैन वॉइस. F means for, A means and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet, and S means so. It is simple trick to understand it better. Examples you see. For. First is for. It is used to ask reason, to find reason for. I stayed home for it was raining. इस सेंटेंस में देखो फॉर का यूज किया है यानी रीजन के लिए किया गया है. आई स्टेड होम फॉर इट वॉज रेनिंग. ही वॉज टायर्ड फॉर ही वर्कड ऑल डे. इस सेंटेंस में देखो फॉर का यूज किया है. एंड सेकेंड एडिशन के लिए शी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. टू फ्रूट्स आर कनेक्टेड हियर. ही प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल. टू प्लेज आर कनेक्टेड यूजिंग एंड. इसमें एंड का यूज किया है. थर्ड नंबर जो है नॉर. नॉर निगेटिव एडिशन के लिए नॉर का यूज किया जाता है. सेंटेंस में देखो शी डजंट ईट मीट नॉर डज शी ड्रिंक मिल्क. तो इस सेंटेंस में नॉर का उपयोग करके ये सेंटेंस बनाया है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फोर्थ नंबर का है बट. बट का यूज कॉन्ट्रास्ट के लिए किया जाता है. आई ट्राइड हार्ड बट आई फेल्ट. इस सेंटेंस में देखो बट का यूज किया गया है. नेक्स्ट, शी इज पुअर बट शी इज हैप्पी. सो ये दोनों सेंटेंसेस बट के लिए. नेक्स्ट 5 नंबर और. चॉइस के लिए और का यूज किया जाता है. टी और कॉफी. इसमें टी और कॉफी, टी कॉफी को और से जोड़ गया है. सो यहाँ ये कंजंक्शन हो गया. यू कैन गो नाउ और वेट. तो इस सेंटेंस में और का यूज क्या किया गया है. और 6 नंबर का जो है फैन बॉयज में से वो है YT8 जो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज किया जाता है. ही इज रिच एट अनहैप्पी. सो 8 का यूज करके यह सेंटेंस बनाया गया है. नाउ द नेक्स्ट इज दैट शी इज टायर्ड एट वर्किंग. एंड 7 नंबर सो. रिजल्ट के लिए सो का यूज किया जाता है. इट वॉज लेट सो वी लेफ्ट. तो ये सेंटेंस में सो का यूज किया है. ही वॉज हंग्री सो ही एट फूड. ही वॉज हंग्री सो ही एट फूड. तो सो का यूज इसमें किया गया है. सो दिस ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अभी आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखे हैं. इसका उपयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है यह आपको पढ़ाया है. अभी नेक्स्ट काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
There are kinds of subordinating conjunction and examples we have to study now. First is cause रीजन के लिए बिकॉज सिंस एज, इन तीनों का उपयोग किया जाता है. आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग. सो बिकॉज से ये जो सेंटेंस है यह जोड़ा गया है, सो इसे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. शी क्राइड बिकॉज शी वॉज हर्ट. ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट स्टडी. I left early since I was tired. Since it was late, we slept. As it was hot, we stayed inside. She smiled because she was happy. He was absent since he was sick. I didn't go because I was busy. So is यहाँ अब because का यूज किस तरह से क्या है, सिंस का यूज किस तरह से क्या है, एस का यूज किस तरह से क्या है. सो ये पूरे जो है वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सेकेंड इज टाइम. सो टाइम बताने के लिए ये जो लिंकिंग वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सो व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, इनका यूज अभी हम सेंटेंसेस में पढ़ेंगे और बहुत आसानी से आपको इसे ध्यान में रखना है. एग्जाम्पल देखो, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड. यहां व्हेन से जोड़ा गया है. शी वॉज सिंगिंग व्हाइल कुकिंग. नेक्स्ट, फिनिश वर्क बिफोर यू लीव. कॉल मी आफ्टर यू रिच, या आफ्टर. वेट हियर अंटिल आई रिटर्न. आई विल कम व्हेन यू कॉल. ही लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड. शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ मी. स्टे हियर अंटिल इवनिंग. जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है ये सब वर्ड्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कि जो टाइम बताने के लिए यूज किए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज दैट कंडीशन. इफ और अनलेस. इफ अनलेस का उपयोग है वो कंडीशन दिखाने के लिए किया जाता है. तो सेंटेंस में अभी हम पढ़ेंगे, आई विल कम इफ यू कॉल. इफ का यूज यहां किया गया है. यू विल पास इफ यू स्टडी. आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम. ही विल फेल अनलेस ही वर्क्स हार्ड. इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम. इसमें इफ है. इफ यू हेल्प मी आई विल सक्सीड. सो इन एग्जाम्पल्स में आपने कंडीशन इफ अनलेस का उपयोग किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है यह आपने अभी सीखा है. अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे. यू कैन गो इफ यू वॉन्ट. आई वॉन्ट ईट अनलेस आई एम हंग्री. इफ शी कम्स आई विल कॉल यू. सो इफ यह जो है वो कंजंक्शन. और नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए किया जाता है. अल्दो, दो, इवन दो. इन कंजंक्शंस का उपयोग अभी हम सेंटेंस में सीखेंगे. वी विल स्टडी हियर. ऑल्दो इट रेन्ड वी वेंट आउट. ऑल्दो, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी. इवन दो शी वॉज टायर्ड शी वर्कड. ऑल्दो इट वॉज लेट वी स्टेड. दो ही इज यंग ही इज वाइज. Even though it hurt, she smiled. Although he failed, he tired. Although यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. दो, इवन दो, जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस सेंटेंसेस में दिखाए गए हैं. तो अभी आपने क्या सीखा है, कॉन्ट्रास्ट के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अल्दो, दो, इवन दो, इनका उपयोग अभी हमने सेंटेंस में सीखा है. नेक्स्ट इज पर्पज. पर्पज, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इनका उपयोग सेंटेंस में क्या है. आई स्टडी सो दैट आई कैन पास. ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही सक्सीड्स. शी सेव्ड मनी सो दैट शी कुड ट्रेवल. स्पीक क्लियरली सो दैट others understand. I woke early so that I catch the bus. He whispered so that no one hear.
hears. They left early so that they arrive on time. Study hard in order that you succeed. He saved money in order that he buys a car. सो इस तरह से ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है कि जो पर्पस के लिए यहाँ इनका उपयोग किया है। तो आपने अभी ये सीखा। नेक्स्ट अभी 6 नंबर हम सीखेंगे रिजल्ट। सो दैट सच दैट ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट। इट वॉज सो हॉट दैट वी स्टेड इनसाइड। शी वॉज सो हैप्पी दैट शी क्राइड। It was such a nice day that we went out. He spoke so fast that I couldn't understand. She was so weak that she fell. You studied here these all so that such that in the sentences. अभी आपने यहाँ रिजल्ट जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा है वो सो दैट और सच दैट इनका उपयोग हमने सेंटेंस में सीखा है कि किस तरह से आप इनका उपयोग करके अच्छी तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इट वॉज सच अ बिग हाउस दैट वी गॉट लॉस्ट। तो इस सेंटेंस में सच दैट ही रैन सो क्विकली दैट ही ओन। इट वॉज सो कोल्ड दैट वी फ्रोज। इन सेंटेंसेस में आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किस तरह से किया जाता है यह आपने आज इस लेसन में सीखा है कि जो कंजंक्शन है कंजंक्शन ग्रामर का टॉपिक। सो आई टॉट यू टुडे कंजंक्शन एंड इट्स काइंड्स। यू स्टडीड एज वेल एंड यू कैन यूज इट in examination. If you want such videos, you can share and subscribe my videos. Thank you.